Hi, hello everyone. Hope my screen is visible. सबको screen दिख रहा है? Okay, good. So, just to revise what we are learning dictionary as a data type. Data type in detail हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें डिक्शनरी का टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था राइट सो इन द डिक्शनरी को कैसे पहले तो प्रॉपर्टीज हमने समझा इट स्टोर्स अ की एंड वैल्यू पेयर heterogeneous collection keys cannot be duplicate but values can be duplicate, right? Yeah, so how to create a dictionary, how you can write different dictionaries, ये हमने देखा है. How you can access element or values inside dictionary, ये भी आपको आता है अभी, right? You use a dictionary name and provide a key so that you get a value, right? So यहाँ तक हमने देखा है. Clear? And you guys have completed homework as well, so good. So you can print dictionary like this. If you write my dictionary 3, you will get output like this. Complete dictionary will be printed, right? Clear everyone? So let's start with how you can delete values in the dictionary. Dictionary में से certain values हमें delete करना है. So what we should do is you have to use something called del keyword. There is a keyword called del. देखिए del क्या del मतलब delete. क्या delete करना है? person2 और उसका नाम. person2 डिक्शनरी में उसका जो नाम है वो delete करना है. ये देखिए person2 यहाँ पे प्रिंट किया है मैंने, तो I can see name, Jane, Judy, sex, age, married. From this I want to delete this name जो का है, ये delete करना है मुझे. So what I can write is del person2 name. The moment you write like this and execute, आपने वापस प्रिंट किया तो इतना ही दिखेगा आपको, because you removed the value or you removed the key. ये की आपने डिलीट किया तो उससे associated value भी डिलीट हो जाएगा. Okay, understood everyone? Okay, So sir. this is how you can delete something if you want to delete. Okay, so next point is dictionary methods. जैसे हमने list, string, tuple, set, frozen set के अलग अलग मेथड्स देखे थे, मतलब इनबिल्ट डेटा टाइप्स देखे थे. सो दोज इनबिल्ट डेटा टाइप इंक्लूड डिफरेंट मेथड्स. स्ट्रिंग के अलग है, लिस्ट के अलग है, राइट? देन जितने भी डेटा टाइप है उन सबका अलग अलग अपना मेथड्स है. तो सेम वे में डिक्शनरी का भी खुद का एक मेथड है. एक नहीं है, बहुत सारे हैं. डिक्शनरी आल्सो हैज इट्स ओन मेथड्स. डिक्शनरी, सो क्या क्या मेथड्स है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज, पहले तो डिक्शनरी बना लो, राइट? लेट मी क्रिएट द डिक्शनरी वंस अगेन. राइट, आप पहले तो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो. लेंथ मतलब कितने की एंड वैल्यू पेयर है इसमें. क्या कितने पेयर है? 5. ओके, 5 पेयर है. तो जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो दैट्स व्हाई आई गेट अ 5. लेंथ में 5 ऐसे है. यू कैन काउंट. ये हो गया 1 2 3 4 5, right? So this is 5. Then pop. Pop क्या करता है? Removes. What it will remove? It will remove address. जो delete keyword use करते थे, same way में there is a function called pop. List में भी pop है, tuple में भी है, set में भी है. Hope
यू नो, सर तो राइट? डिलीट और पॉप में डिफरेंस क्या है सर? डिलीट आइडियली बहुत कम लोग यूज करते हैं। ये एक स्पेशल कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड यूज करके हम डिलीट करते हैं। जनरली ये मेथड यूज नहीं करते कोई भी, बट अच्छा अच्छा यू सर। शुड नो समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट, इसलिए। ओ- तो ओके। यूजर स्पेसिफिक आप ये कर सकते हो। बाय द वे, ये डिलीट से आप कुछ भी रिमूव कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया है डिक्शनरी का, आप वेरिएबल भी डिलीट कर सकते हो del कीवर्ड का यूज करके। यू कैन डिलीट एनीथिंग, नॉट ओनली डिक्शनरी। तो ये जनरलाइज्ड मेथड है, बट स्पेसिफिक टू डिक्शनरी पॉप। पॉप टपल में भी होता है ना, राइट? लिस्ट में होता है, टपल में होता है, सेट में होता है। सो नेक्स्ट, वंस यू पॉप द एड्रेस, एड्रेस आप रिमूव करोगे तो एड्रेस यहां से निकल गया है। समझ में आया? पॉप। ओके सर। आई वंडर, टप्पल में सर पॉप होता है टपल और में पॉप स्टिल, नहीं होता है हाँ। जस्ट अ सर। सेकेंड, मैं वही देख रहा था कि कितने लोगों वही ने बात करने होमवर्क वाला था किया सर। है। मैं भी वही बात करने वाला था अभी। पॉप में नहीं होता है टपल, टपल यस, में पॉप नहीं होता एक्चुअली। यस, यस, एब्सोल्युटली महेश। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू चेक कि आप लोग कितनी ध्यान से सुन रहे हो। मैंने 2 बार बोला, समझ नहीं आया तो तीसरी बार मैंने बोला, बट स्टिल नोबडी हैज अंडरस्टूड इट। ओके, एनीवेज, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बात हो रहा है, क्लास में क्या बोल रहे हैं। ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉप अपेंड इन टपल। क्यों नहीं है? क्योंकि टपल इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। टपल कभी चेंज नहीं हो सकता। ये बहुत बेसिक है, राइट? सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। चलो, सो person2 डॉट पॉप, पॉप करोगे तो रिमूव हो जाएगा। person2 डॉट आइटम्स ऐसा लिखोगे तो यू विल गेट, पहले तो आपको लिस्ट मिलेगा, और उस लिस्ट के अंदर जो की एंड वैल्यू पेयर है आपका इन द फॉर्म ऑफ टपल आपको मिल जाएगा। कैसे पता चले ये टपल है? पैरेंथेसिस एंड एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, पैरेंथेसिस, कॉमा यहाँ पे है, राइट? और लिस्ट है, कैसे पता चला? एंड देखिए, इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, एंड एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट? ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक हो गया। सो आपको लिस्ट और टपल के फॉर्म में चाहिए तो यू राइट अ डॉट आइटम्स। सिर्फ कीज, जितने की है वो चाहिए आपको तो क्या लिखना है? person2 डॉट कीज। सारे कीज आपको मिलेंगे, मतलब ये नेम इज अ की, सेक्स इज अ की, एज इज अ की, मैरिड इज अ की, राइट? आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो क्या लिखोगे? person2 डॉट वैल्यूज। ये देखिए यहाँ पे, तो सारे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ओके, एंड इसमें से आप ऐसा फॉर लूप भी चला सकते हो, फॉर ए इन person2 डॉट कीज प्रिंट ए। मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो लिस्ट है इसके ऊपर 1 बाय 1 इटरेटर चलेगा। पहले तो नेम प्रिंट होगा, सेक्स, एज, मैरिड, राइट? एड्रेस हमने निकाल दिया है। ओके, इटरेटर ए क्या है? ए इज नथिंग बट अ टेम्पररी वेरिएबल। इन क्या है? इन को मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं, राइट? फॉर ए इन कीज कोलन। होप अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर है फॉर लूप कैसे यूज होता है, डिक्शनरी के मेथड्स क्या है। धीरज, महेश, क्लियर हाँ है ना? यस सर। ओके,
Okay. So dot items I can use something like this as well. For loop यूज करने के लिए मैं कर सकता हूँ. ओके. एंड यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देना था मुझे, पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल. मतलब इस एलिमेंट में से x नेम को जाएगा, जेन एंड जूडी y को जाएगा, राइट? क्योंकि x कॉमा y यहाँ पे भी है, दिस कॉमा दिस यहाँ पे भी है. ओके. अनपैकिंग ऑफ टपल. पैकिंग एंड अनपैकिंग हमने देखा था जब हमने टपल पढ़ा था उस टाइम पे. अंडरस्टूड? यस, नो. उसका ही यहाँ पे एक्सटेंशन है. व्हाट वी हैव डन इज, यहाँ पे देखिए, पर्सन टू डॉट आइटम क्या देता है हमें, टपल का देता है, राइट? तो हर एक टपल के ऊपर एक इटरेटर चलेगा. बस इस टपल के अंदर दो वेरिएबल है, x कॉमा y. तो प्रिंट द की इज x एंड वैल्यू इज y. मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, लिस्ट. तो इसके ऊपर एक इटरेटर आएगा ऐसे, फिर इटरेटर इधर आएगा, फिर इटरेटर इधर आएगा, एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, इसके ऊपर इटरेटर आता है. बट ये दोनों क्या है, एक टपल है, राइट? तो टपल में पैकिंग एंड अनपैकिंग का कंसेप्ट में यूज करके आई कैन सेपरेटली स्टोर, इसको मैं x बोल सकता हूँ, इसको y, ऐसे में ब्रेक कर सकता हूँ. सो ऐसा डायरेक्टली पीपल डोंट यूज, बट आपको पता होना चाहिए. दिस इज वेरी बेसिक. ओके. चलो नेक्स्ट. सो आई हैव डिक्शनरी इन डिक्शनरी, सॉरी, लिस्ट के अंदर टपल है एंड आई एम यूजिंग 3 नेम्स. तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आएंगे, फॉर ए बी सी इन test1. test1 में 3 वेरिएबल अलग अलग से स्टोर हो जाएंगे. प्रिंट सिर्फ सी करोगे तो, सॉरी, क्या आएगा, लक्ष्मण टेस्ट 67 ट्रू, राइट? और मान लीजिए मैंने सिर्फ बी किया तो मिडल एलिमेंट आ जाएंगे, राइट? अगेन, सो अनपैकिंग ऑफ टपल. मतलब टपल को अलग अलग और कट करके, स्लाइस करके, वी आर स्टोरिंग इट इन अ डिफरेंट वेरिएबल्स. अलग अलग वेरिएबल्स में हम स्टोर कर रहे हैं उसको. क्या? ठीक है. सो पहले एक होमवर्क था एज इन, और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था आपके लिए. आपने डिक्शनरी सीखा है, राइट? की एंड वैल्यू पेयर. तो आपको एक होमवर्क है, मैं ऐसा नंबर इंसर्ट करूंगा 89, तो आपको आंसर ऐसा आना चाहिए 8 स्पेस 9. मैंने लिखा 11, तो 1 1 ऐसे आना चाहिए. ओके. तो यूजर से इनपुट ले लो कोई भी नंबर, और उसके अलग अलग अल्फाबेट्स आने चाहिए. एक्चुअली इसका यूज होता है टेक्स्ट टू, सॉरी, नंबर और टू टेक्स्ट कन्वर्जन. मतलब किसी वेबसाइट पे अगर आप नंबर लिखते हो, राइट, 120, तो नीचे लिख के आता है 120 करके. वैसा ही हमें बनाना है, बट वो थोड़ा एडवांस है. बट सिंपल फॉर्म में लिखिए, I want to convert digits into text. Okay, नंबर के फॉर्म में. तो ये आया, हो सकता है कि आपसे, इज इट पॉसिबल? यस सर, करके देखेंगे. ट्राई करेंगे सर. ओके, हाँ ट्राई यस सर. कीजिए. मैंने ऑलरेडी हिंट दिया है ऊपर. ऊपर जब आपने रिवीजन करोगे ना, हिंट ऑलरेडी दिया है. लेट मी शो यू द हिंट. यहाँ पे दिख रहा है क्या?
ओके, ये आपका हिंट है। ओके, लेट्स सी आप कर पाते हो क्या। ओके, यूजर से इनपुट तो आपको पता है, इनपुट लेके आप करोगे लॉजिक और आउटपुट। आउटपुट में ये नंबर जनरेट होनी चाहिए टेक्स्ट में ऐसे। ओके, नहीं आए तो हम कल करेंगे, नॉट एन इशू। ओके, चलो, सो लेट्स सी नेम प्रिंट। ओके, नेम टेक्स्ट में सेव किया है, प्रिंट हुआ है, नॉट अ बिग डील। सो डिक्शनरी वन कैसे रहता है फॉर्मेट डिक्शनरी का, की वन कोलन वैल्यू वन, की टू वैल्यू टू, ऐसे। वैल्यू कैन बी रिपीटेड, बट आपको चाहिए तो आप की टू भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। और आपको असाइन करना है तो की वन इज इक्वल टू v3 कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्जन 3 आएगा। कैन चेक, ये देखिए आगे, आई कैन मॉडिफाई द वैल्यू, ये हमने देखा है। बट अभी क्यों आ रहा है, वाई वी आर लर्निंग अगेन दिस, बिकॉज नेक्स्ट जो हम यूज केस देखने वाले हैं, इट इज कॉल्ड अ डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। मतलब गूगल ड्राइव का एग्जांपल लिया था लिस्ट के टाइम पे, किसी को याद है क्या। मतलब एंड्रॉयड है और गूगल ड्राइव, एंड्रॉयड जो आपका फ़ोन है उसमें जो आपने फ़ोटो निकाला है उसका बैकअप आपने गूगल ड्राइव पे किया, राइट। और मान लीजिए कल जाके आपने एंड्रॉयड जो आपका फ़ोन है उसमें से फ़ोटो डिलीट कर दिया, तो गूगल ड्राइव पे बैकअप रहता है क्या, रहता है ना। बट व्हाट इफ आपने फ़ोन से डिलीट किया और गूगल ड्राइव से भी डिलीट हुआ, तो इसका कुछ मतलब है क्या, नहीं है। तो ये जो दोनों केस है इसको ही हम प्रोग्रामेटिकली समझेंगे। ओके, सो देर आर टू थिंग्स कॉल्ड डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। ये हमने ऑलरेडी देखा है इन द केस ऑफ लिस्ट, स्टिल आई एम रिपीटिंग। पर्सन 3 इज इक्वल टू, मैंने लिखा है पर्सन 2 डॉट कॉपी। कॉपी क्या है, मेथड है विच इज एप्लीकेबल फॉर द लिस्ट, सॉरी डिक्शनरी हमारे केस में पर्सन 2 पे, राइट। और पर्सन 4 जो है हमने सिर्फ कॉपी किया है पर्सन 2 को, जो पर्सन 2 में इंफॉर्मेशन है पर्सन 4 में सेव हुआ है, और ये पर्सन 2 में डॉट कॉपी करके हमने पर्सन 3 में स्टोर किया है, राइट। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, तो अभी मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ, लेट मी ऐड पर्सन 2 में एक एड्रेस नाम का की ऐड कर देते हैं, और एक एड्रेस हम भेज देते, डिक्शनरी में स्टोर कर देते। तो इसका इफेक्ट क्या होगा 2 3 4 पे, प्रिंट करके देखो और समझते हैं। देखिए एड्रेस कहाँ का ऐड हुआ है, पर्सन 2 में एड्रेस ऐड हुआ है यहाँ पे, राइट। पर्सन 3 में हुआ है क्या, देखिए नहीं। पर्सन 4 में हुआ है क्या, यस, पर्सन 4 में एड्रेस ऐड हुआ है। इसका मतलब ये जो आप लिखते हो दिस इज नथिंग बट पर्सन 2 आपने कल जाके डिलीट कर दिया, तो पर्सन 4 भी डिलीट हो जाएगा। बट आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, आपको एंड्रॉयड और गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज का जो सिस्टम है, आप फोन से डिलीट कर दोगे फिर भी ड्राइव से डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आपको डॉट कॉपी नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है। कोई भी आप फोटो और कोई भी डेटा टाइप आप जब कॉपी पेस्ट करते हो तो रिमेंबर टू ऐड डॉट कॉपी। इससे क्या होता है, हार्ड कॉपी, इसको बोलते हैं डीप कॉपी और हार्ड कॉपी। मतलब आपने सोर्स में चेंज कर दिया फिर भी आपका बैकअप सेफ रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। आईडीज भी चेक कर सकते हो, इसका आईडी 3 है, देखिए। जो डीप कॉपी रहता है पर्सन 3 उसका आईडी चेंज होता है, जो शॉलो कॉपी रहता है उसका आईडी सेम है। अंडरस्टूड, ये देखिए यहाँ पे।
आपने इसीलिए जब आप 2 को चेंज करते हो 4 भी चेंज होता है, क्योंकि दोनों का आईडी सेम है ऐसे। ओके ठीक है। सो लेट्स मॉडिफाई द एज। आपको एज मॉडिफाई करना है, बर्थडे हो गया, नेक्स्ट ईयर आपको कुछ करना है, तो दैट इज इट। ओके आई विल स्किप दिस पार्ट। आई वांट यू टू, ये एक्चुअली आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो आई विल स्किप इट इमीडिएटली। आपको नहीं आता है होमवर्क तब आप रेफर कर दो, बट आई वुड सजेस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। आप खुद से ट्राई करके देखो, फिर ही ये सॉल्यूशन रेफर करो। ओके ओके सर। सर वो मैंने अभी ट्राई करके देखा, वो आपने बताया ना टेक्स्ट टू सॉरी नंबर टू टेक्स्ट, हाँ यस यस। होता है क्या? हाँ यस, मैंने टपल और स्ट्रिंग का यूज किया है, हम्म, तो चलेगा ना। यस। गुड, कल आप दिखा दीजिए होमवर्क के टाइम पे। ओके ओके सर। बट आई ओके वुड सजेस्ट डिक्शनरी का यूज करके कीजिए, इट ओके इज सर। बिट फास्टर। ओके ओके चलो, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? दोज हु आर फ्रॉम BA BCom BSc, सबको क्लियर है क्या यहाँ तक का? यस सर। ओके गुड, चलो सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज कॉल्ड अ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जैसे हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था, होप रिमेम्बर, मतलब मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोग्राम, 3-4 लाइन का कोड हमने एक लाइन में लिखा था, उसको हमने बोला था डिक्शनरी सॉरी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो सेम चीज हम डिक्शनरी के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स सी विद द एग्जांपल। तो एक प्रोग्राम आपको लिखना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जितना आपका वर्ड रहेगा, ओके आपको की एंड वैल्यू पेयर बनाना है, और ये पेयर ऐसा होना चाहिए की शुड बी ऑलवेज स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में कितने अल्फाबेट है वो वैल्यू में आना चाहिए। मतलब लाइफ में कितने अल्फाबेट है? 4। तो इसका की एंड वैल्यू पेयर कैसे बनेगा? इसका बनेगा ऐसे, देखिए यहाँ पे, राइट। ईज में कितने अल्फाबेट है? तो इसका की एंड वैल्यू पेयर ऐसा बन गया। लाइफ इज स्टडी, स्टडी से 5, ये हो गया की एंड वैल्यू पेयर। तो ये हमें क्रिएट करना है। तो जनरल अप्रोच क्या होता है हमारा? वी स्टार्ट विथ इनपुट, ये हमारा इनपुट हो गया, एक वर्ड्स है उसमें, इन वर्ड्स का मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है, एंड उस लेंथ को एज अ डिक्शनरी हमें स्टोर करना है। तो इसलिए आई विल स्टार्ट विथ वर्ड्स एंड एम्प्टी डिक्शनरी, क्योंकि ये डिक्शनरी में मैं इंसर्ट कर सकता हूँ ना डेटा, और आउटपुट स्टेप यहाँ पे लिख सकता हूँ सिर्फ, प्रिंट वर्ड लेंथ। ये 2 स्टेप क्लियर है क्या? इनपुट एंड आउटपुट, ऐसा ही लिखते हैं ना आप, इनपुट लॉजिक एंड आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे आपको इनपुट एंड आउटपुट एक्सप्लेन किया है। लेट्स स्विच टू लॉजिक। लॉजिक में क्या होता है? सो फॉर लूप, वर्ड इन वर्ड्स, तो यहाँ पे एक इटरेटर क्रिएट होगा, राइट। तो ये इटरेटर आएगा एक वेरिएबल, ये हमारा जो वेरिएबल है इसमें आएगा, क्या आएगा इसमें? लाइफ, राइट। ठीक है, आ गया। तो यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आने के बाद क्या आता है? वर्ड लेंथ स्टडी, सॉरी स्टडी नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू 5, वर्ड, और यहाँ पे क्या आएगा? लेंथ ऑफ वर्ड। तो इस डिक्शनरी में जो यहाँ पे एम्प्टी है, मैंने
क्रिएट किया इसको एज अ की और लेंथ ऑफ वर्ड इस केस में 4, तो एज अ वैल्यू स्टोर हो गया, राइट। तो यहाँ से शुरू कीजिए, लाइफ आ गया, तो वर्ड लेंथ, वर्ड में यहाँ पे क्या रिप्लेस होगा, लाइफ, राइट। और लेंथ ऑफ लाइफ क्या है, 4, तो ये आपको कैसे दिखेगा, दिस इज इक्वल टू 4, और इसका मतलब ये है लाइफ कोलन 4। होप समझ में आया आपको डिक्शनरी में कैसे की बनता है, जो वर्ड है उसको ही की बनाना है और वैल्यू में उसका लेंथ स्टोर करना है। तो सेम ये इटरेटर आगे जाएगा, इसमें नीचे आएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इज कितना रहता है 2, सो 2 यहाँ पे स्टोर हो गया, राइट। तो सिमिलरली इट विल कंटिन्यू फॉर स्टडी। ऐसा ही प्रोग्राम हम लिख सकते हैं ना, इफ आई वांट टू क्रिएट वर्ड एंड इट्स लेंथ। Yes. No. हेलो हाँ बोलिए, समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ? सर, वो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। ये क्या है, व्हाट इज दिस? Word length dictionary. That means length of words. नहीं, व्हाट इज दिस? इट Unity. इज अ डिक्शनरी, एम्प्टी Dictionary. डिक्शनरी। Dictionary. ये खाली डिक्शनरी है ना? हाँ, यस सर, डिक्शनरी वो। हाँ खाली डिक्शनरी से। हाँ, तो इसमें मुझे भरना है, क्या भरना है, ये आंसर है से। ओके। तो कैसे भरते हैं हम, किसी भी डिक्शनरी में वैल्यू भरने के लिए हमें दो चीजें लगते हैं, क्या, एक तो लगेगा की एंड वैल्यू, राइट। की और वैल्यू लगेगा, पता है ना, डिक्शनरी में सिर्फ की एंड वैल्यू जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। तो कैसे भरते हैं, हमारे केस में इंडिविजुअल वर्ड क्या होगा, की रहेगा, और इस वर्ड का जो लेंथ आएगा वो क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। तो हम यहाँ वही कर रहे हैं, देखिए, वर्ड ऑफ लेंथ ये हो गया की, और लेंथ ऑफ इज इस केस में 2। तो मैं ऐसा लिखूंगा, तो ये क्या होगा, की एंड वैल्यू पेयर किस में स्टोर होगा, डिक्शनरी में। ओके सर। ओके, ऐसे ही क्रिएट होता है ना डिक्शनरी में, वैल्यू ऐड ऐसे ही होता है। हमने एड्रेस कैसे ऐड किया था पर्सन के केस में, पर्सन 2 में एड्रेस है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ऐड कैसे किया था, ऐसे किया था ना, पर्सन 2 एड्रेस आगे स्टोर किया, तो वही कर रहे हैं हम। डिक्शनरी का नाम क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी, जो भी रहेगा, की में आएगा उसका वर्ड, वैल्यू में आएगा लेंथ। ओके गुड। सो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है 2-3 लाइन का कोड, ओके, और एक एम्प्टी डिक्शनरी, आई कैन राइट इट इन 1 लाइन। ये देखिए ऐसे, इसको बोलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। इसमें से लॉजिक आपको यहाँ पे लिखना है, ये हो गया लॉजिक। फिर इसके बाद आता है इफ एंड एल्स, और उसके बाद आता है लूप फॉर वाला। मतलब
सिंपल टर्म्स में आपको बताना है तो ये ऐसे लिखते हैं लॉजिक कॉमा इफ डैश डैश एल्स, कॉमा नहीं रहता कहीं पे भी, और फॉर, ऐसे कॉमा नहीं रहता अनफॉर्चुनेटली, ऐसे आएगा फॉर योर सिंप्लिसिटी। ये ऐसे लिखते हैं कोई भी कॉम्प्रिहेंशन। आपको सिर्फ इफ लिखना है तो लॉजिक फॉर एंड इफ, ऐसे, ये सिंटैक्स है इसका। तो हम वही यूज करेंगे। लॉजिक में क्या आएगा, डायरेक्टली लॉजिक लिखो, आपको ये एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है वर्ड कोलन लेंथ ऑफ वर्ड, मतलब ये। ओके, एम्प्टी डिक्शनरी इज नथिंग बट हियर, ये इधर ऑलरेडी क्रिएटेड है, करली ब्रैकेट हमने डाल के रखा है क्योंकि उसी के लिए है। ओके, जो भी आउटपुट आएगा वो की एंड वैल्यू पेयर में रहेगा, तो ये हमेशा यहाँ पे आएगा की कोलन वैल्यू, फिर आगे आके इफ देन एल्स। इफ एल्स का नहीं चाहिए आपको तो लॉजिक हटा दीजिए। फॉर वर्ड इन वर्ड्स, मतलब ये, इसमें क्या आएगा, इटरेटर, शुरू कहाँ होगा, लाइफ, तो वर्ड में क्या आएगा, वर्ड में आएगा लाइफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइफ, यहाँ पे क्या आएगा, की में क्या आएगा, लाइफ, वैल्यू में क्या आएगा, उसका लेंथ मतलब 4। तो की एंड वैल्यू पेयर डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, देखिए हो गया, सेम आउटपुट है। थोड़ा जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट रहता है ये एडवांस एक्सपीरियंस लोग बहुत यूज करते हैं। आई नो थोड़ा फर्स्ट टाइम आप जब देखोगे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बट बाय प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा। एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस, इफ यू स्टार्ट राइटिंग कोड इन द कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म, तो इंटरव्यूअर जो है आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसे पता चलता है कि आपको सफिशिएंट एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए आपको इम्प्रेस करना है इंटरव्यूअर को, तो ट्राई यूजिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। बट इट विल टेक अ प्रैक्टिस, ओके, डायरेक्टली नहीं होगा ऐसे, बट आइडिया समझिए। यहाँ पे आएगा लॉजिक, यहाँ पे आएगा लूप, और कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है आपको, मतलब आपको ऐसे वर्ड चाहिए जिसका लेंथ ग्रेटर देन 3 है, उतने ही वर्ड आपके डिक्शनरी में आने चाहिए। तो लिखिए इफ का लॉजिक, if length of word greater than 3, ये कंडीशन ट्रू आएगा तो ही ये क्या आएगा, लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। ऐसे हर एक वर्ड के लिए, हर एक वर्ड के लिए ये लॉजिक ट्रू आना चाहिए, तब जाके एग्जीक्यूट होगा। ऐसे चेक, सारे नंबर 3 से ज्यादा है। okay, so this is how you can create a list comprehension program। आपको else भी लिखना है। इफ एल्स कैसे लिखते हैं, यहाँ से इफ निकाल के यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको एल्स। एल्स में क्या आना चाहिए, इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज लेस देन 3, तो क्या होना चाहिए, टेस्ट, ऐसा कुछ आप पास कर दो, राइट। मतलब इज के केस में टेस्ट यहाँ पे जाएगा वर्ड में, ऐसे, ओके, की एंड वैल्यू पेयर, सॉरी, वर्ड इज सेम इज और लेंथ ऑफ वर्ड यहाँ पे टेस्ट, कुछ इसका सेंस नहीं है, बट ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इफ एल्स का आपको एग्जांपल दिखाना था इसलिए। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट इफ एल्स फॉर
और उसका लॉजिक, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ओके, थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्लियर है तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन समझने में इतना मुश्किल नहीं आएगा। ओके ओके सर। ओके, गुड। सो with this maybe would like to conclude the dictionary here, but डिक्शनरी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप थोड़ा आप देख लीजिए, पढ़िए कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो इट इज हियर। यहाँ पे आपको ये देखिए, गेट, डॉट गेट हमने देखा था राइट, आइटम्स, कीज, वैल्यूज ये देखा है चारों। ओ देयर इज अपडेट एज वेल, add key and value pair to dictionary। डिक्शनरी डॉट अपडेट करोगे तो की एंड वैल्यू पेयर ऐड होगा। हम क्या करते थे, डायरेक्टली ऐड करते थे, ठीक है। ओ डिलीट करने के लिए क्लियर पॉप, पॉप आइटम, रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्ररी की वैल्यू पेयर, ऐसे। कॉपी फ्रॉम कीज, इटरेटर, जो फॉर लूप लगा के हम वो एरो दिखा था उन्हें में, नथिंग बट वो इटरेटर का है यहाँ पे। इटर, iterate item, iter values, iter items, iter keys, थोड़ा एडवांस हो जाता है वो। एरो में हम क्या करते थे, वो एरो उठा के इंडिविजुअली एलिमेंट लूप चलाते थे, उसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। रिटर्न्स एन इटरेटर ओवर डिक्शनरी की वैल्यू पेयर, सिर्फ कीज आपको देते हैं। इससे अच्छा हमने वो जो देखा है वो कीजिए, डिफ फॉर टेम्पररी वेरिएबल इन डिक्शनरी डॉट कीज, उससे भी यही हो जाएगा, इटर कीज से भी वही हो जाएगा। डिलीटिंग वैल्यूज, सॉरी डिक्शनरी व्यूज, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओ यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यूनियन, सिमेट्रिक डिफरेंस करके कुछ है। हम इतना ज्यादा मतलब यू शुड नो कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है हर एक डेटा टाइप्स के, और उसका मतलब ये नहीं कि आप सारे रट्टा मार के रखो और यूज करो, नो। जो हम देखते हैं पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ आपने नया देखा तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। जो बेसिक है, पॉप, अपडेट, रिमूव, डिलीट, डॉट गेट, वो आपको आने चाहिए, दैट इज गुड इनफ। बट कैपेबिलिटी पता होना चाहिए। कैपेबिलिटी मतलब व्हाट आई कैन डू, व्हाट पाइथन कैन डू, ये पता होना चाहिए, राइट। सो इसीलिए यू कैन रेफर डॉक्यूमेंटेशन। ये देखिए रिवर्स्ड जो हम करते थे ना, कोलन कोलन -1, बट इंडेक्सेशन तो पॉसिबल नहीं है डिक्शनरी में, तो ये रिवर्स्ड करके फंक्शन दिया है इन्होंने। सम, मिन, मैक्स, लेंथ, ऑल, एनी, ओ जिप, जो हमने डिक्शनरी लिस्ट में, सॉरी टपल के केस में देखा था, जिप करके, टपल कंटेन्स द ith एलिमेंट, जिप टपल, तो सेम जिप आप डिक्शनरी के केस में भी कर सकते हो। क्लिक कीजिए, नॉट एन इशू। ये देखिए सिंटेक्स क्या है, जिप, इटरेबल, ऑप्शनल है, और ऐसे इसका एग्जांपल दिया है, देखिए। एक्चुअली ये देखिए ऐसे कंबाइन होता है ये जिप, फू एंड बार, तो FBOAOR, ऐसे बहुत कम बार यूज होता है। ओनली डेटा कंबाइन जब करना है ना, तभी जिप नाम का जो फंक्शन है ये यूज करते हैं, बट मोस्टली डेटा जो कंबाइन होता है वो SQL साइड से होता है, तो पाइथन में बहुत कम बार आपको कुछ कंबाइन करना पड़ता है।
सो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं है। सो कैपेबिलिटी अगेन, मतलब क्या क्या हो सकता है, व्हाट ऑल इज पॉसिबल यूजिंग पाइथन, ये पता होना चाहिए। वो करने आता है कि नहीं, ठीक है, नहीं आएगा, बट यू कैन mention in the interview, currently I don't remember, but I know if I get a chance to refer documentation, I can solve this or I can achieve this। मतलब मुझे पता है कि ये हो सकता है, मुझे चांस मिला डॉक्यूमेंट रेफर करने का, और इफ आई रेफर अ डॉक्यूमेंटेशन, और आप बोल सकते हो कि मैं डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये होता है पाइथन में, दिस इज पॉसिबल। इतना भी आपने कॉन्फिडेंटली बोला इंटरव्यू में, दैट इज आल्सो गुड इनफ, क्योंकि नोबडी एक्सेप्ट, मतलब नोबडी एक्सपेक्ट यू टू बी you to mug up all the methods, जो methods है, right, इतने सारे, उसको mug up नहीं करना है आपको, but you should know what is possible, what is not possible। clear है सबको? ओके सर। That's why I have provided a documentation link। तो हर एक डेटा टाइप में आपको डॉक्यूमेंटेशन लिंक प्रोवाइड किया है, so that you can refer something and explore one or two additional functions। Clear? Okay, so this was the objective behind uh, covering all the data types, all the methods, and sharing the documentation link। Okay, so another 15 minutes, so should we start new topic or? Okay, I will give you the brief, थोड़ा बैकग्राउंड में सेट कर लेता हूँ। So जो हम here we have completed our data types, मतलब डेटा टाइप्स जो डिटेल में हम पढ़ रहे थे, सारे डेटा टाइप्स हमने कवर कर दिए हैं। ओके, नाउ इट इज योर टर्न, मतलब ये अभी आपका चांस है कि स्टार्ट राइटिंग अ प्रोग्राम, सिंपल सिंपल प्रोग्राम लिखना शुरू कर दीजिए, ऑड इवन का, राइट, ऑड इवन नंबर, और वो डिविजिबिलिटी टेस्ट, नहीं तो मार्कशीट इंटर करना स्टूडेंट का वगैरह, ये ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम लिखना शुरू कर दीजिए, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल विथ व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, जो आगे चल रहा है उससे आप कंफर्टेबल हो जाए। ओके, ठीक है। सो कल के लिए एक होमवर्क है, आपको लैम्बडा फंक्शन पढ़ के आना है। ओके, कल। वाई? बिकॉज कल जो हम देखने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है हायर ऑर्डर फंक्शन, उसका नाम है हायर ऑर्डर फंक्शन। So what is this? There are 3 higher order functions। एक 3 higher order function है। First one is map, then map, filter and reduce करके, map, filter and reduce, ऐसे 3 higher order function है। Why they are called higher order? Because these function, मतलब ये function another function को as a argument एक्सेप्ट करते हैं, मतलब मैं एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भेज सकता हूँ। पहले तो हमने फंक्शन लिखा था टू शेयर द लॉजिक, उसके बाद ये लॉजिक तीसरे को शेयर करना है, ऐसा सिनेरियो है, तो यू कैन यूटिलाइज समथिंग कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शंस। ये जो हायर ऑर्डर फंक्शंस है ये आप यूज कर सकते हैं। ओके, सिर्फ 3 टाइप के हैं, तीनों के भी एग्जाम्पल बहुत इजी है। ओके, ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज, ये कब यूज करना है।
बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो आप हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करके उसको एक लाइन में लिख सकते हो, जैसे हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, उसी की तरह आप हायर ऑर्डर फंक्शन भी एक लाइन और एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। ओके, बट इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड होना जरूरी है, सो I would request you to please go through the lambda function जो हमने सीखा था फंक्शन के टॉपिक में। There are 4 different type of functions: inbuilt function, user defined function, lambda function, recursive। उसमें से आप lambda function देखो, प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि कल हम lambda function ही यूज करने वाले हैं। Okay, understood Okay. everyone? Okay, so good then. We can take a break here. आज सर के लिए रिकॉर्डिंग हुआ है ना इसका? इतना हुआ है, already it is started. ओके Let सर। me stop it.